बहुत समय पहले की बात है। काशी में वीरभानु नामक एक राजा थे। वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। उनकी रानी का नाम था करुणा। दास दासियां हर समय उसकी सेवा में खड़े रहते थे। उसे किसी चीज का अभाव न था। जिस वस्तु की इच्छा करती वो तुरंत मिल जाती। उसके सुख की सीमा न थी। दुख क्या होता है वो जानती ही न थी। एक बार शरद ऋतु थी। बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने गंगा में स्नान करने का विचार किया। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि नदी की ओर जाने वाले सभी रास्ते रोक दिए जाएं और सब घाट खाली करा लिए जाएं। राजा की आज्ञा होते ही सभी रास्ते रोक दिए गए और सारे घाट खाली करा लिए गए। जो गरीब लोग नदी के किनारे झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे भी अपनी झोपड़ियां छोड़कर कहीं चले गए। अगले दिन रानी अपनी 100 सखियों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चली। जब वे गंगा के तट पर पहुंची, तब पूरब दिशा में सूरज निकल रहा था। उनके हंसी मजाक की आवाजें नदी के तट पर गूंजने लगी। करुणा ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। नदी का पानी बहुत ठंडा था। उसमें स्नान करके रानी ठिठुर गई और थर-थर कांपने लगी। उसने अपनी सखियों से कहा, जल्दी आग जलाओ, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। रानी की आज्ञा होते ही सखियां लकड़ियां लाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर रानी चिल्लाई, अरे इतनी दूर कहाँ भागी जा रही हो? ये सामने जो झोपड़ी दिखाई दे रही है, इसी में आग लगा दो। ये सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें, न जाने किस गरीब की झोपड़ी है। झोपड़ी जल जाने पर वो बेसहारा हो जाएगा। इस ठंड में वो बेचारा कहाँ जाएगा? ये सुनते ही रानी को क्रोध आ गया। वो बोली, तुम्हें इस झोपड़ी की तो चिंता है, पर मेरी नहीं। तुरंत मेरी आज्ञा का पालन करो। सखियां बेचारी क्या करती, उन्होंने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धूं-धूं करके जल उठी। आग की चिंगारियां उड़कर दूसरी झोपड़ियों पर गिरने लगी। थोड़ी ही देर में आग दूर तक फैल गई। धीरे धीरे सारी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। अगले दिन जब राजा दरबार में बैठे थे, तो जिन लोगों की झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थीं, वे आ पहुंचे। उन्होंने राजा को अपनी दुख भरी कहानी बताई। राजा को बड़ा क्रोध आया। वे तभी उठकर राजमहल में गए और रानी से पूछा, रानी, तुमने गरीबों के घर क्यों जलवा दिए? रानी बोली, आप उन घास फूस की झोपड़ियों को घर कह रहे हैं। उनके न रहने से किसी की क्या हानि हो सकती है? राजा बोले, जब तक तुम राजरानी हो, गरीब की झोपड़ी का मूल्य नहीं समझ सकती। मैं तुम्हें समझाऊंगा। राजा ने रानी के सब राजसी वस्त्र और आभूषण उतरवा दिए। फिर उन्हें लेकर महल से बाहर आए और बोले, अब घर घर जाकर भीख मांगो। जो झोपड़ियां तुमने जलवा दी हैं, उन्हें बनवा कर देना होगा। फिर आकर बताना कि गरीब की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। रानी 1 साल तक महल से बाहर रही और भिखारिन की तरह इधर उधर भटकती रही। उसने बड़ी मेहनत की, तब जाकर 1 साल में झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब उसे झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया। राजा उसे फिर सम्मानपूर्वक महल में ले आए।